गुरु महाराज ने बहुत पहले यानी शरीर छोड़ने के बहुत पहले मंच से घोषणा कर दिया था सत्संग में कि यह हैं उमाकांत तिवारी, यह नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। और भी बातें बोले थे। किसी को शंका हो तो लोग रिकॉर्ड भी किए हुए हैं, सुन लेना। तो जिसको आदेश देते हैं उसको पावर दे देते हैं, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। अब कहोगे कैसे पावर मिलती है? जैसे कोई अधिकारी है, अब उसको पावर मिल गया है, सरकार ने अधिकार दे दिया है कि अधिकारी हैं। अब उनके माताहत लोग हैं, बाबू लोग दफ्तर में रहते हैं, चपरासी रहता है, आदली रहता है उनका। तो अब आप किसी दफ्तर में जाओ और किसी बाबू से कहो, क्लर्क से या चपरासी से कि साहब को थप्पड़ मारो, तो मारेगा? नहीं मारेगा। और वही बात अगर अधिकारी ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तो चटाचट पड़ेगा, चटाचट। जो बात आपने कहा वही बात अधिकारी ने कहा, लेकिन उसकी बातों में पावर थी, ऑर्डर था, और आपके पावर नहीं था, तो उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसलिए आप किसी को मत बताना। अब 3 चीज़ आपको बताता हूँ। माला जपने का नाम होता है सुमिरन। नाम को माला से जपते हैं तो उसको सुमिरन कहते हैं। और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो जब आप ध्यान लगाओगे, अभी बताऊंगा ध्यान लगाने का तरीका, और समय मिलेगा तो कल भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। समय मिलने की बात है, कल तो व्यस्तता रहेगी, पूजन होगा, प्रसाद बटेगा, चली चला का बेला रहेगा। नामदान कल सुबह नहीं होगा, नामदान तो आज ही होगा। तो आप पे समझो समय मिलेगा तो बता देंगे, समझा देंगे। तो ध्यान जब लगाओगे, मन को रोकोगे, दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाओगे, तब अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा जो कभी भी नहीं देखे हो, वो चीज़ दिखाई पड़ेगी। कान बंद करके अभी भजन करने का तरीका बताऊंगा, थोड़ी देर कराऊंगा भी। तो जब आप करने लगोगे लगातार, तब आपको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी जिसको कहा गया वो सुनाई पड़ेगा। ओ मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। मस्त हो जाता है साधक जब वो बिना बजाए निश्चित बाजे घंटा शंख नगारी, जो बगैर बजाए लगता है बजता रहता है, वो सुनता है। जब तक मस्त हो जाता है, लय हो जाता है उसी में। तो मस्ती जब आएगी तब बताने लगोगे, और जहाँ बताओगे तहाँ वो बंद कर देगा। जो दिखाई पड़ेगा उसको बताओगे तो वो बंद कर देगा। या यहाँ का सिनेमा नहीं है कि देखो वर्णन करो सबको, हीरो ने ऐसा मारा, हीरोइन ऐसी थी, और साइड हीरो ने ये किया वो किया। ये जो वर्णन करते हो, ये फिर समझो कि वो वर्णन कर दोगे अगर ऊपर का तो बंद ही हो जाएगा। ये वो सिनेमा नहीं है। जब वो सिनेमा जो लगातार रील चलती रहती है, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा आता रहता है, पता बदलता रहता है, दृश्य बदलता रहता है, सीन बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, टेक्निकलर जिसको कहते हैं, वो टेक्निकलर में जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तब आदमी मस्त हो जाता है देख करके। लेकिन अगर बता दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर नहीं दिखाई सुनाई पड़ेगा। इसलिए बताना मत किसी को। 2 चीज़ याद कर लो बच्चों और बच्चियों, जिन्होंने बता दिया इसमें से और रोते हैं, कहते भी कुछ नहीं, हम अंदर अंदर रोते हैं, आंसू निकलता है, चिल्लाते भी नहीं, बोलते भी नहीं हैं, और आंसू निकलता है। जाने वही लागी वही जिसके लगी हो। जो समझता है कि इनको क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, वो समझ जाता है। मुख से कुछ बोलत नहीं देता है, रोए, समझा है ना। चाखट प्रगट होए
बलिहारी हुआ घट का, जिसके कारण जिसके अंदर में दर्शन हो जाता है, जिसको अंतर में प्रभु का, देवी देवताओं का, और बंद हुआ तो मुख से कुछ बोलत नहीं, मुँह से कोई बोलता नहीं और आँखों से आंसू निकलता है। जैसे मीरा गली गली घूमती थी पागल जैसी जब बंद हो जाता था तब, और जब दिखाई पड़ने लगता था, दर्शन हो जाता था, ओ मीरा मगन हुई हरि गुण गाए, तो नाचने लगती थी। लोग पागल कहने लगते थे उसको, है पागलों की तरह से नाच रही है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, कुल मिला करके ये समझो कि आपको किसी को बताना नहीं रहेगा, कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो, और इन नाम रूप स्थान को बताना नहीं रहेगा। अब 3 चीज़ और समझ लो, सुमिरन, ध्यान, भजन, ये तो बताया ही, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 आवाज़ को भी बताऊंगा। इसके बारे में बता दिया कि 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान, 5 की आवाज़ है। अब 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। कहोगे ये कैसे? 2 आँखें ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है जो यहाँ बैठी हुई है, यहाँ बैठी है। एक आँख उसमें है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्म चक्षुषो नेत्र कहते हैं। एक आँख उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर में है जीवात्मा में, जिसको दिव्य कर्ण कहते हैं। उससे वो वेदवाणी, गिरा, गैबी आवाज़, साउंड जिसको कहा गया, गुरुवाणी जिसको कहा गया, जिसको अमृत वाणी कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। कहोगे भाई नाक तो एक ही दिख रहा है, ये सुराख जो है यह है नाक, यही शरीर को चलाता है। शरीर की रचना में क्या है? 10 प्रकार के प्राण हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, नसें लाखों की संख्या में हैं, ये खटचक्र हैं शरीर में। तो वो सब कैसे चलते हैं? हवा से चलते हैं। प्राण हवा ही है। हवा रहता किसमें? साइकिल की ट्यूब में हवा रहती है, गाड़ी के ट्यूब में हवा रहती है। हवा कम हो जाती है, गाड़ी नहीं चलती है, हवा निकल जाती है, गाड़ी रुक जाती है, तो उसमें हवा भर देते हैं तो दौड़ने लगती है। ऐसे ही हवा जब अंदर जाती है तब ये शरीर चलता रहता है, और उसमें रुकावट जब आ जाती है तो सांस फूलने लगता है, दम फूलना जिसको कहते हैं। आप ये समझो तो अब वो जाना जरूरी है। तो कहाँ से जाता है, किधर से जाता है? बाहर से जाता है। हवा यहाँ मौजूद है। मनुष्य बनाने के पहले इसीलिए तो उसने बनाया इन चीज़ों को कि माँ के पेट में भी ज़रूरत पड़ेगी बच्चे के बनने में, बाहर जब निकलेगा परवरिश के लिए, यानी इस शरीर को चलाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हवा में से ले लेता है। हवा क्या लेता है? नाक, और प्राणों को दे देता है। और प्राण जगह 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 इसमें बनाए हैं। प्राणों की वजह से ही सब अंग चलते हैं। कोई जो है भवों को चलाता है, कोई मुख को खुलवाता है, कोई नींद को लाता है, कोई पेट को के हाजमा को सही रखता है, कोई मल को बाहर निकालता है। तो प्राणों को मिलता है। ये अपना काम कभी भी बंद नहीं करते हैं। सोने पर हाथ पैर आँख कान ये अपना काम बंद कर देते हैं, लेकिन नाक अपना काम बंद नहीं करता है। 24 घंटे हर पल हर क्षण जब तक जिंदगी रहती है, श्वास की पूंजी रहती है, तब तक ये श्वास लेता रहता है। एक सुराख एक बार में, यानी समझो कि अच्छी हवा को लेकर अंदर देता है, और दूसरे सुराख से गर्म हवा, गंदी हवा बाहर निकलती है। तो दो आँख बाहर, एक आँख अंदर, 3 आँख, 2 कान बाहर, 1 कान अंदर, 3 कान, और 2 नाक का यह सुराख बाहर, और 1 नाक अंदर जीवात्मा।
वहाँ से अंदर के नाक से खुशबू मिलती है, क्योंकि ऊपरी लोकों में खुशबू ही खुशबू है, गंदगी नहीं है। यहाँ गंदगी है तो यहाँ खुशबू और बदबू दोनों अन्य नाक में आती है, वहाँ केवल खुशबू ही खुशबू आती है। तो दो नाक बाहर, एक नाक अंदर, तीन नाक, तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये बताया। अब दूंगा नामदान। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, सबसे सरल साधना यही है। दुनिया में इससे सरल साधना पार होने का भवसागर और कोई है नहीं। इसीलिए छूट दे दिया गया है। न तो घर छोड़ना रहेगा आपको, न बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा, न आपको बाल कटवाना रहेगा, न दाढ़ी बाल बढ़वाना रहेगा, न आपको समझो कि जो बिजनेस व्यापार करते हो उसको छोड़ना रहेगा, नौकरी छोड़नी नहीं रहेगी, खेती का काम करते हो, मजदूरी करते हो, बच्चों पढ़ाई करते हो, वो नहीं छोड़ना रहेगा, सब काम करना रहेगा। लेकिन सारा समय जो इन कामों में आप लगा देते हो, उसमें से समय निकालना रहेगा। 3 घंटा समय 24 घंटे में से 21 घंटा समय आप इन कामों में दे देना। जो पेट के लिए करते हो, बच्चों के लिए करते हो, उसके लिए आप दे देना, समय निकाल करके आप करना। किसी का जाति नहीं बदल रहा हूँ, किसी का धर्म नहीं बदल रहा हूँ, किसी का आप समझो कि घर नहीं छोड़ा रहा हूँ, बाल बच्चों को नहीं छोड़ा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जात पात के चक्कर में पड़ो नहीं। भाषावाद, जातवाद, भाईवाद, भतीजावाद और समझो एरियावाद, जिलावाद जो इस समय चल रहा है, ये सारे बात से अलग रहो। अब ईश्वरवादी बन जाओ, ईश्वरवाद ले आओ अपने अंदर में, प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु ने जो ये बनाया है, जाति बनाया है, मानव जाति, बच्चा पैदा होता है एक ही जैसा सबका होता है। कोई सूट बूट पहन करके पैदा होता है राजा का लड़का, या ब्राह्मण का लड़का, या क्षत्रिय का लड़का, सूट बूट पहन कर पैदा होता है? कुछ नहीं, नंगे पैदा होते हैं। कहते हैं नंगे पैदा हुए हो, नंगे करके भेज दिए जाओगे, ना कुछ लेकर आए हो, ना कुछ लेकर जाओगे। तो अब आप पे समझो प्रेमी, उसने जो बनाया, उसका जो नियम चल रहा, उसके अंतर्गत रहो, उसका पालन करो। बाकी तो आप के पास अच्छा है तो अच्छा खाओ, अच्छा है तो अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, लेकिन दिल दुखा करके मत लाओ। दिल दुखा करके लाया हुआ धन फलदायी नहीं होता है। बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं होती है, बच्चे ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। इसलिए दंड फंड से दूर रहो। आप पे समझो दिल दुखा करके मत लाओ, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, ये ज़रूर कहता हूँ। लड़का लड़की का शादी ब्याह कर लो आप, लड़की देख लो हमारी योग्य है, घर में रह जाएगी ठीक से, लड़का देख लो हमारे लड़की के लायक है, खिला पहना ले जाएगा, जिस काम के लिए शादी कर रहे हैं वो अपना कर्तव्य निभा ले जाएगा, ड्यूटी निभा ले जाएगा, तो उसके साथ कर लो। पढ़ लिख करके बच्चों बैठो मत खाली, कोई न कोई काम कर लो। बाप दादा की कमाई खाने में ही मस्ती मत करो, अपनी कमाई करो, पसीना बहाओ, गर्मी बदन में लाकर कमाओ, गरम रोटी खाओ, ठंडी रोटी क्यों खाते? रहोगे, आते जाते रहोगे तो आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो आप देता हूँ नामदान, लेकिन थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। शाकाहारी किसको कहते हैं?
अनाज मोटा महीन सब शाकाहारी, फल सब शाकाहारी, फल फूल सब शाकाहारी होता है, दूध शाकाहारी होता है, यह सब शाकाहारी है। मांसाहारी क्या है? मांस मांसाहारी है, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे आदमी का हो, किसी का हो, मांस मांसाहारी है। और मछली भी मांसाहारी है, अंडा भी मांसाहारी है। तो मांसाहारी चीज़ों को मत खाना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ, अपराध बन जाए इस शरीर से, पाप बन जाए इस शरीर से, कर्म खराब हो जाए आपके। ऐसे तेज नशे का सेवन मत करना। तेज नशे में आता है आपके शराब 1000 बुराइयों की जननी है, माँ है। जब से शराब का प्रचलन बढ़ा तब से देखो भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ गया। जब से नशे की गोलियां आईं तब से वर्किंग कैपेसिटी, जिसको यानी कार्य की क्षमता कहते हैं, जवानों की ख़त्म हो गई। सब में मस्त है, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। मोबाइल निकाल ले जाए, कोई रुपया निकाल ले जाए, कोई दस्तखत करा ले कागज़ पर, ज़मीन जायदाद हड़प कर ले, कुछ नहीं, होश ही नहीं। तो ऐसे नशे का सेवन मत करो, बाकी आप आज़ाद हो। अरे हजम कर सको तो 4 रोटी के जगह 40 रोटी खा लो, और हजम न कर पाओ तो 1 रोटी का भूख रख करके खाओ। और बुढ़ापे में तो ये ध्यान जरूर रखा जाता है। और बुढ़ापा तो जवानी में ही आ गई नौजवानों की, इसलिए याद कर लो, जवान लोग भी कम खाओ और गम खाओ तो सुखी रहोगे। 2 बात बर्दाश्त कर लो, मुकदमेबाजी से बचे रहोगे, बीमारी से बचे रहोगे, कम खाओगे तो आराम से हजम हो जाएगा। बैठो, मारो पालथी, पालथी मारो, जो जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा आप भी बोलना बंद कर देना। फिर आपको समझाऊँगा और थोड़ी थोड़ी देर अभी करा भी दूँगा।